घर में अगर लड़ाई हो रही है तो घर का ही नुकसान होता है। दोनों को लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर उसके बाद में फाइन। देखा जाए तो बिजनेसमैनों के लिए ही चल रही है यहाँ पे, आम जनता के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत जो हमारा देश है, कई ऐसे वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं देश जब से आज़ाद हुआ है उस समय से लेकर अब तक। लेकिन इसमें राजनीति भी लगातार होती रही है। कभी कोई इसे फ्री की रेवड़ी कहता है तो कोई इसे वेलफेयर स्कीम के नाम से चुनाव में घोषणा करता है। लेकिन एक स्टेट के तौर पे क्या हम एक वेलफेयर स्टेट है या एक कैपिटलिस्ट स्टेट है? लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वेलफेयर स्टेट होने में हमें फ़ायदा है देश के तौर पे, या फिर एक कैपिटलिस्ट स्टेट होने में ज़्यादा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है दोनों में? अगर कैपिटलिस्ट स्टेट हो या फिर अगर वेलफेयर स्टेट हो, तो दोनों में इंडिया को किस तरफ होना चाहिए? देखिए, इंडिया तो हमारा इंडिया है। हमारे इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी रिलीजन यहाँ पे, डाइवर्सिटी जगह मतलब हर टाइप के हैं। हम एक हैं, ना कोई एक भेदभाव है ना कुछ ये है। हाँ, है बहुत सारे जो भेदभाव करने वाले भी हैं, लेकिन इस चीज़ को भेदभाव के हिसाब से रखेंगे तो बढ़ जाएंगे हम। बढ़ेंगे तो हमारा नुकसान होता है। वो कहते हैं ना, घर में अगर लड़ाई हो रही है तो घर का ही नुकसान होता है, बाहर वाले का किसी नुकसान नहीं होता। यहाँ पे लोग हैं जो बटाने के लिए तैयार हैं, जो चीज़ के, जैसे कि कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, कोई चीज़, मैं एक सरकार से नहीं कहता, कोई भी सरकार हो, वो अपनी जगह अब सही है। वो चाहती है कि भी ये बंटने की वजह से उनका फायदा होता। वो कहते हैं ना, दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा, यही चीज़ होती है। दोनों को लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर उसके बाद में फायदा। इससे ना हमारी आगे की हमारी कैपिटल सिटी है, ये ना तो ये चीज़ फायदे में आएगी, ना कुछ हमारे लिए फायदा होगा। जैसे कि इंडिया हम पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस है। आप कहीं पे भी जाइए, इंडिया के बारे में हर बंदा जानता है। जैसे कि हम एक्चुअली अपनी डाइवर्सिटी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं हमेशा से। और लेकिन जो सवाल है कि अमेरिका जो मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज में से एक है और सबसे पावरफुल देश है, वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। मतलब वहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो एक्चुअली रूल करते हैं वहाँ पे, उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं या फिर पॉलिसीज बनती है। लेकिन जब से वहाँ के प्रेसिडेंट ओबामा बने थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कीमें लॉन्च की, जिसके बाद से वो एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे भी मिक्स हो गया था। वो कैपिटलिस्ट भी था और उसके बाद वेलफेयर स्कीम लॉन्च करने के बाद वो एक कहीं ना कहीं वेलफेयर जो स्टेट है उसमें भी कन्वर्ट हो गया। तो मिक्स ऑफ बोथ कह सकते हैं। तो इंडिया को भी कहा जाता है कि हमें मतलब कि कैपिटलिस्ट होने से सबसे बड़ा नुकसान लोग बताते हैं कि अगर हम कैपिटलिस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति है उनके हिसाब से देश चलने लगेगा। तो आपको लग रहा है ये वही दौर है जब उद्योगपति देश चला रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई चला रहे हैं, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कोई चला रहा है वो। देखिए, हर कंपनी हर एक चीज़ लाती है, जैसे कि वो स्कीमें लाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम समझते हैं कि भी बस उनकी वजह से चलना, कहाँ से जो सरकार की पॉलिसीज होती है उन पे निर्भर करता है कि वो बिजनेसमैन के लिए उनके फेवरेबल पॉलिसीज है या फिर जो मतलब कि जो रूरल क्लास है, जो मासेस हैं, उनके लिए पॉलिसीज उनके फेवर में। तो हम पॉलिसी से जज करते हैं। तो अभी मौजूदा सरकार में आपको क्या लगता है कि पॉलिसी ज्यादा किन के फेवर में रहती है? क्या आम लोगों के फेवर में ज्यादा चलती है या फिर बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से ज्यादा चल रही है? मे बी आप देखा जाए तो बिजनेसमैनों के लिए ही चल रही है यहाँ पे, आम जनता के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब जो भी देख रहे हैं तो बस जो बड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। जो छोटा है वो छोटा ही वहाँ मतलब वहीं के वहीं अमीर अमीर हो रहा है, गरीब अमीर गरीब अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। देखिए, अमीर के पास में पैसा, वो इन्वेस्ट कर रहा, वो अपनी आमदनी बढ़ा रहा है। अब गरीब के पास क्या है? कुछ नहीं। ये देखा जाए तो वहाँ नुकसान किसका है? आम जनता का है। आम जनता को कुछ फायदा हो ही नहीं रहा ना। सरकार इस बारे में सोचे कि भी आम जनता को किस है। देखिए, आपको जनता ने चुना है, कोई भी पार्टी हो, जनता आपको चुनती है। क्यों चुनती है? कि ये हमारा जो है भला करेंगे, इसकी वजह। हम दूसरी कंट्री से नहीं ये नहीं करते, तो हमें जो है बस वो जनता पे एक्सपेक्टेशन है। हाँ। और एक और चीज़ है कि जो फ्री की रेवड़ी कही जाती है, जो वेलफेयर स्कीम्स आते हैं, चाहे वो हम दिल्ली में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बिजली है 200 यूनिट तक फ्री है, या फिर पानी की बात करें, या फिर जो औरतों को जो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है डीटीसी बसों में जो वो फ्री सेवा दी जाती है। कई और भी राज्य जहाँ पे इस तरीके की फ्री सेवा है, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो कहती है ये फ्री की रेवड़ी है। इस पे आप क्या कहेंगे? सही है, गलत है? जो भी ये सही है ना सर।
देखिए अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर आपको मैंने सुना है, मैं नहीं जानता, मैंने सुना है कि 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रही है। भाई 200 यूनिट बिजली, हम जबकि 200 यूनिट की बनती है अगर 10 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो 2000 रुपए हो गए। एक छोटी फैमिली के लिए 2000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। ये कहाँ से रेवड़ी हो गई, बोलते हैं जो आम लोगों के लिए रेवड़ी नहीं है। 2000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। जबकि पानी का बिल आपको फ्री है, भाई ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, कि भी एक लेडी के लिए भी, कोई भी हो, गरीब लेडी है या कोई भी हो, देखिए हर एक के लिए फ्री है। वो लेडीज अमीर हो या गरीब हो मैटर नहीं करता, लेकिन जो गरीब है उसके लिए मैटर करता है, उसके लिए 10 रुपए भी मैटर करता है। हम समझते हैं कि भी ये कुछ मैटर नहीं करता। अब देखा जाए तो बिजली के हिसाब से देखा जाए तो आपके दिल्ली के अंदर इतने घर हैं जो सब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बताते हैं ये फ्री की रेवड़ी है, फलाना ढिमकाना फिनकाना, ऐसा कुछ नहीं। भाई अगर देखा जाए तो छोटा दिखता है 200 यूनिट, लेकिन है कितना बड़ा, पूरे एक महीने बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड है जो जिनको इसका फायदा हो रहा है। बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, बस बोलना नहीं चाहते, खुल के नहीं बोलना चाहते। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इन्होंने जो बेहतर किया है आपके घरों के लिए, भाई वो 2000 रुपए में कितने दिन चल सकता है आपके 2000? मतलब एक घर चलाने में ये जो कहीं ना कहीं एक सरकारी मदद के रूप में देखी जा सकती है कि आपके खर्च को कम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ ये बिल्कुल ऐसे और स्कीमें निकालनी चाहिए गरीब लोगों के लिए। और गरीब में भी देखिए सर, सिर्फ यहाँ गरीब फायदा नहीं उठा रहा, मिडिल क्लास वाले भी उठा रहे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, सबके लिए। गवर्नमेंट सबके लिए होती है। वो जब फायदा दे रही है तो फायदा वो दी हुई है ना आपको, उसका लाभ उठाइए। मेरा मानना ये है कि भी वो ऐसा कुछ नहीं, और केजरीवाल को आगे जाना है, जबकि इन्होंने इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों से ही आगे आदमी जा सकता। देखिए कोई आदमी एकदम से ऊपर नहीं चढ़ सकता, 100 सीढ़ियां हैं तो एक एक स्टेप करके ही चढ़ना पड़ता है। तो आज इन्होंने ये किया, आगे हो सकता और भी कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल कर्नाटक स्टेट के अगर देखे जाए तो यही चीज हो रही है कि भाई यहाँ दिल्ली में हुआ तो आज कर्नाटक में हुआ, वहाँ पे बिजली फ्री दी जा रही है, लेडीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया है। फिर उसके बाद में ओल्ड लेडी जो घर की हेड होती है उसके लिए 2000 रुपए का सैंक्शन किया उन्होंने। तो ऐसी चीजें हर स्टेट में होने चाहिए, मैं मानता हूँ ये हर स्टेट में मतलब वेलफेयर स्कीम जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से अगर कोई देश जो है वेलफेयर स्टेट बनता है या फिर कैपिटलिस्ट स्टेट बनता है तो क्या फ़र्क होता है उस देश में। तो हमारे भारत में हम शुरू से एक वेलफेयर स्टेट रहे हैं। बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सरकार लेके आती है जिससे उनको फ़ायदा पहुंचता है, और उनके जो घर की आमदनी है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से सहयोग सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में और किस तरीके की स्कीम आती है, क्योंकि जो बहस है फ्री की रेवड़ी और वेलफेयर स्कीम के नाम पे, ये बहस तो हमेशा जारी रही क्योंकि इसमें अब राजनीति आ चुकी है। लेकिन देखते हैं क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुफ्त योजनाएं दे ही रही है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, या फिर कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ऐसा कर रही है। तो किसी एक पार्टी पे दोष नहीं मढ़ा जा सकता है इसको गलत तरीके से पेश करने का। तो देखते आने वाले वक्त में क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।